नमस्ते, खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर के चौधरी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर, and my teaching subject is understanding discipline and the subjects. And today we will discuss about the next topic, that is the meaning and concept of disciplinary knowledge. अनुशासनात्मक ज्ञान का अर्थ एवं संकल्पना। अनुशासनात्मक ज्ञान शीर्षक का अध्ययन करने से पूर्व हमें डिसिप्लिनरी शब्द पर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सामान्यतः डिसिप्लिन से तात्पर्य वह अभ्यास या प्रशिक्षण है जिससे हम मानवों को नियमों और कानूनों का अनुसरण कराना सिखाते हैं। ठीक है, तो डिसिप्लिन क्या है कि वो प्रशिक्षण है, वो ट्रेनिंग है जिससे हम रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना सिखाते हैं ह्यूमन बीइंग को। इसमें दंड भी शामिल है, इसमें व्यवहार और स्थिति को नियंत्रण करना भी समन्वित है, जो उस प्रशिक्षण का ही परिणाम है। यद्यपि इस शब्द का प्रयोग शिक्षा क्षेत्र में विस्तार से इसी दृष्टि से किया गया है, फिर भी जहाँ तक इस शीर्षक का संबंध है, यहाँ हमारा अर्थ कुछ भिन्न है। हमारा संबंध शैक्षिक विषयगत अवधारणा से है। इससे हमारा तात्पर्य ज्ञान के क्षेत्र या विषय से है जो व्यक्ति अध्ययन करते हैं या शिक्षण करते हैं, विशेषकर शैक्षणिक संस्थाओं में। ठीक है, तो अध्ययन क्षेत्र का विषय यानी कि डिसिप्लिन एंड द सब्जेक्ट, अध्ययन क्षेत्र एवं विषय, ज्ञान और सूचना के विस्फोट के द्वारा हम हमारे चारों ओर नए नए विषय देखते हैं। इसलिए आवश्यक हो गया है कि हम संकाय यानी कि डिसिप्लिन और विषय के अंतर को स्पष्ट करें। डिसिप्लिन या संकाय और विषय पूर्ण और अंश की दृष्टि से एक दूसरे से संबंधित हैं। एक डिसिप्लिन विश्व में समस्त ज्ञान के क्षेत्र को समाविष्ट करता है। उदाहरण के लिए विज्ञान का संकाय डिसिप्लिन ले लें हम, विज्ञान के क्षेत्र में समस्त ज्ञान को समन्वित करता है। इसके विपरीत सब्जेक्ट डिसिप्लिन का एक छोटा अंश है। समझ में आए? जिस तरह डिसिप्लिन में क्या आ गया, साइंस पूरा विज्ञान उसके अंदर आ गया, लेकिन सब्जेक्ट वो डिसिप्लिन का एक छोटा पार्ट है। इसी प्रकार कला के संकाय में भाषा, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि विषय हैं। ये सभी कला के विस्तार क्षेत्र में प्रतिबिंबित होते हैं। एक एकेडमिक शैक्षणिक संकाय या एकेडमिक डिसिप्लिन ज्ञान की एक शाखा है। यह विशिष्टता व्यक्ति, परियोजना, समाज, चुनौतियों, अध्ययन, जानकारी और अनुसंधान के क्षेत्र को समाविष्ट करती है, जो कि सुदृढ़ता से निर्धारित शैक्षणिक संकाय में दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर विज्ञान की शाखा में क्या क्या है? आपकी भौतिक शास्त्र है, गणित है, कंप्यूटर विज्ञान है। एकाकी रूप से संबंधित संकाय में सामान्यतः विषय विशेषज्ञ होते हैं। दूसरे जो कला का अध्ययन करते हैं सिद्धांतों पर विशेष बल देते हैं बजाय किसी विशिष्टता के, वे शैक्षिक संकाय की सामान्य श्रेणी में आते हैं। जबकि शैक्षणिक संकाय एकेडमिक डिसिप्लिन स्वयं ही कम और अधिक अभ्यास कार्य पर जोर देती है, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी बहुविषयी, अंतरडिसिप्लिनरी अंतःविषयी इंटरडिसिप्लिनरी, स्थानांतरित विषय या परे विषय ट्रांसडिसिप्लिनरिटी। तब वे बहुमुखी विषय वस्तु से कुछ शैक्षणिक दृष्टिकोण या विचार ग्रहण करती हैं। इस प्रकार वे किसी समस्या को उठाते हैं और अध्ययन के किसी क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि किसी एक विषय पर भी भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं। फिर शैक्षणिक संकाय के संदर्भ में क्योंकि किसी एक विषय पर भी भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं,
फिर शैक्षणिक संकाय के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण रखते हैं। अध्ययन क्षेत्र अथवा संकाय का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ डिसिप्लिन। अध्ययन क्षेत्र अथवा संकाय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, सबसे पहले उस समय अस्तित्व में आई जब अधिगम का विभिन्न ज्ञानात्मक क्षेत्रों में विभाजन करने का प्रयास किया गया। प्राचीन भारत में विभिन्न प्रकार के अध्ययनों की व्यवस्था थी जिसमें शिक्षा को विभाजित किया गया था, जैसे दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, औषधि शास्त्र, रेखा गणित, ज्योतिष इत्यादि। आधुनिक समय में पाश्चात्य देशों में पेरिस विश्वविद्यालय में ज्ञान को 4 अध्ययन क्षेत्रों में विभाजित किया गया: धर्मशास्त्र, औषधि विज्ञान, कानून और कलाएं। डिसिप्लिन शब्द विशेष तौर से शैक्षणिक संस्थानों में ही प्रयुक्त किया जाता है, यह सूचना प्राप्त करने के लिए कि वैज्ञानिकों ने किस प्रकार की नवीन सूचनाएं विस्तारित की हैं और जिसके परिणाम स्वरूप 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्री बनाई गई है। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल से ही परंपरागत पाठ्यक्रम को वृद्धि करते हुए उसमें नवीन भाषा एवं साहित्य से संलग्न कर दिया गया है, जिसमें सामाजिक विज्ञान जैसे राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन तथा प्राकृतिक विज्ञान व तकनीकी विज्ञान जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अभियांत्रिकी आदि हैं। इस प्रकार 3 विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र या संकाय बने: भाषा और साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, और औचित्य मूलक विज्ञान, प्रॉपर साइंस। ठीक है, तो ये अनुशासनात्मक ज्ञान का अर्थ और संकल्पना के बारे में विस्तार से। दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ द डिसिप्लिनरी नॉलेज। होप यू अंडरस्टैंड। If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. Thank you very much.